क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, वही आज आपकी बातें सुनना भी जरूरी नहीं समझते? आप कुछ कहते हैं तो लगता है जैसे आपके शब्द उनकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखते। उस पल दिल में एक चुभन उठती है, क्या अब मैं अपने ही घर में बोझ बन गया हूं? अगर आपने भी ऐसा अनुभव किया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये सिर्फ इज्जत की बात नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जो तब होता है जब अपने ही बच्चे आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। बाहर से आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि परिवार की एकता बनी रहे। आज हम इस चुप्पी को तोड़ेंगे और आपको बताएंगे 6 छोटे लेकिन असरदार बदलाव, जिन्हें अपनाकर आप बिना झगड़े और बिना शिकायत किए अपने बच्चों की नजरों में दोबारा इज्जत और अपनापन पा सकते हैं। इनमें से कुछ बातें शायद आपको चौंकाएं, क्योंकि हम वही सच कहेंगे जिसे ज्यादातर लोग बोलने से डरते हैं। जैसे कब देना बंद करना चाहिए, क्यों बहस से नहीं बल्कि खामोशी से इज्जत मिलती है, और कैसे एक माँ ने बिना शब्दों के ही अपने बच्चों की सोच बदल दी। सबसे पहले उस गलती से शुरुआत करते हैं जो ज्यादातर माता पिता 60 की उम्र के बाद करते हैं। नंबर 1, बच्चों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ दें। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि अगर वो बच्चों की हर इच्छा पूरी करेंगे, हर फैसले में उनकी हाँ करेंगे, तो शायद बच्चे उन्हें और सम्मान देंगे। लेकिन हकीकत उल्टी होती है। जब आप अपनी नींद, अपनी जरूरतें और अपनी इच्छाएं हमेशा त्याग देते हैं, तो बच्चे मानने लगते हैं कि आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। कविता देवी, जो कभी एक कॉलेज लेक्चरर रह चुकी थीं, अपने समय की सशक्त महिला मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हर फैसला बच्चों की सुविधा के हिसाब से लेना शुरू किया, उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। बोलने से पहले सोचती कहीं वे नाराज ना हो जाएं, और बच्चों ने इसे प्यार नहीं बल्कि उनकी कमजोरी समझा। इसलिए याद रखिए, इज्जत आत्म बलिदान से नहीं, आत्मसम्मान से मिलती है। जब आप ना कहना सीखते हैं, तभी आपकी हाँ की असली कीमत होती है। बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जब आप खुद को बच्चों की स्वीकृति के बिना भी पूरा मानने लगते हैं। नंबर 2, बहस नहीं, उदाहरण बनकर दिखाइए। अधिकतर बुजुर्ग सोचते हैं अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। लेकिन सच यही है कि सीखने की ताकत शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से आती है। मोहनलाल जी एक सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षक थे। स्कूल में उनके ज्ञान और सादगी के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हुए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, उन्होंने पिता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अक्सर कहते, पापा अब ये पुरानी सोच वाली बातें मत कीजिए, जमाना बदल गया है। शुरुआत में मोहनलाल जी बहस करते, लेकिन बहस से दूरी और बढ़ती गई। फिर उन्होंने तरीका बदला। अब वे शांति से सुनते और जरूरत पड़ने पर सम्मानजनक अंदाज में अपनी बात कहते। धीरे धीरे बच्चों को एहसास हुआ कि यही शख्स वो हैं जिनसे उन्हें जीवन की असली सीख मिली थी। इज्जत बहस से नहीं बल्कि गरिमा और स्थिरता से मिलती है। नंबर 3, भावनात्मक निर्भरता से ऊपर उठिए। इसी तरह सुनीता देवी का अनुभव भी अलग लेकिन सीख देने वाला है। वो अपने बच्चों से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ी थी। बच्चों के व्यस्त हो जाने पर भी वो दिन में कई बार फोन करती, बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था। शुरुआत में बच्चे सुनते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये कॉल बोझ लगने लगी और वे फोन उठाना कम करने लगे। एक दिन सुनीता देवी ने तय किया कि अब वो अपनी खुशी खुद बनाएंगी। उन्होंने संगीत की क्लास ज्वाइन की, पुरानी सहेलियों से मिलने लगी और नई किताबें पढ़नी शुरू की। कुछ ही समय बाद बच्चों ने खुद फोन करना शुरू किया। अब बातें लंबी होती थी क्योंकि माँ अब पहले से ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर लगती थी। सीख यही है कि जब आप भावनात्मक मान्यता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तो लोग आपको और ज्यादा महत्व देने लगते हैं। नंबर 4, सीमाएं तय करें और निभाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार चुप रहना, सिर्फ इस डर से कि रिश्ते बिगड़ न जाएं, एक गलत संदेश देता है? मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अरविंद जी एक सख्त ऑफिस मैनेजर रहे थे, लेकिन घर में आते ही बच्चों के सामने नर्म पड़ जाते। बेटा बीच में उनकी बात काट देता, बेटी उनकी सलाह को मजाक में टाल देती। सालों तक उन्होंने सोचा कि बच्चे बड़े होकर समझ जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदले। आखिरकार एक दिन इन्होंने कहा कि मुझसे सहमत मत हो, लेकिन इज्जत देना जरूरी है। और जब घर का माहौल सीमा पार कर जाता, वो चुपचाप उठकर कमरे से निकल जाते। धीरे धीरे बच्चों ने समझा कि अब पापा मजाक नहीं है। सीमाएं तय करना कठोरता नहीं बल्कि सम्मान को जीवित रखने की जिम्मेदारी है। नंबर 5, जब कद्र ना हो तो देना बंद करें। कई माता पिता अपनी उदारता को पहचान बना लेते हैं, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहना, बिना मांगे सहयोग देना। लेकिन जब सामने वाला धन्यवाद तक देना भूल जाए,
तो ये देना प्यार नहीं बल्कि बोझ लगने लगता है। शिव प्रसाद जी ने बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया, बेटी की शादी में कर्ज लिया, यहाँ तक कि अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा भी खर्च कर दिया। लेकिन बदले में कभी धन्यवाद नहीं मिला, बल्कि शिकायतें मिली कि पापा आप पहले जैसे नहीं रहे। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि अब हर मदद सोच समझ कर करेंगे। उन्होंने बच्चों से साफ कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरा तोहफा है। धीरे धीरे बच्चों को एहसास हुआ कि माता पिता की दयालुता कोई अधिकार नहीं बल्कि आशीर्वाद है। याद रखिए, जब आपकी उदारता को हक समझा जाने लगे तब वक्त है एक कदम पीछे हटने का। 6. अपनी दुनिया सिर्फ बच्चों तक सीमित मत रखें। उम्र के इस पड़ाव पर पुराने दोस्त अक्सर सहारा बनते हैं, लेकिन हर दोस्त सहारा नहीं होता। कुछ लोग हर मुलाकात में तंज कसते हैं, तुम्हारा बेटा क्या करता है, अरे तुम्हें छोड़कर विदेश चला गया, पेंशन तो कम ही मिलती होगी ना। वे सवाल नहीं, तीर होते हैं जो आत्मसम्मान को घायल कर देते हैं। ऐसे दोस्त ना हौसला देते हैं ना साथ, वे सिर्फ आपकी कमजोरियों को कुरेदते हैं। याद रखिए, इज्जत कभी मांग कर नहीं मिलती। इज्जत आपकी गरिमा, आत्मनिर्भरता और तय की गई सीमाओं से कमाई जाती है। अगर बच्चे आपको नजरअंदाज करते हैं तो गुस्से से नहीं बल्कि अपने सकारात्मक बदलाव से जवाब दीजिए। एक सवाल आपके लिए, अगर बच्चे आपको अकेले छोड़ दें तो क्या आप जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कैसे रहा जा सकता है? हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां हम बताएंगे बुजुर्गों के अकेलेपन से लड़ने की 7 ताकतवर रणनीतियां। आपका छोटा सा काम, हमारी बड़ी ताकत। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखें, सम्मान चाहिए, मजबूरी नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।